दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही मेरे यहाँ खटिया से, बाहर से बैठे हुए हैं और मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब। देखो क्या है, जय उत्तराखंड। तो आज की वीडियो की शुरुआत भाई साहब आप ही करोगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। वेदर है और बड़ा अच्छा वो है। और हम 3-4 दिन से पोर्टलैंड में थे, अपनी थैंक्स गिविंग की छुट्टियां मना रहे हैं। अभी तक खटाई खा रहे थे बना के, वो तो आप देख लोगे बाद में वीडियो में क्या करना है, वीडियो में देखना क्या क्या हुआ, क्या क्या करें हम आज के दिन में। कुछ बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं आज, वो भी जरूर सुनना। भाई के पेज पे भी आएगा और हमारे पेज पे भी आएंगे, दोनों जगह जरूर देखना, वॉच करना। ये देखो दोस्तों, आज ये खटाई बनाई जा रही है मस्त पोर्टलैंड में, हमारे भाई साहब गुसाई जी के घर पे। भाई साहब ने हमने कहा चल रहे हैं, बैठ के आराम से खटाई खाते हैं। हाँ, ये देखो बस खाट में बैठ के। लास्ट ईयर भी बनाया था हमने, यही टाइम था लास्ट ईयर, यही टाइम था, है ना। लास्ट ईयर यही टाइम पे बनाया था हमने, ये भी यही टाइम पे है। तो घर का पिसा हुआ नमक है। खटाई का कलर देखो, हरा धनिया इसमें डाल रखा है, मस्त करना में। और लो जी आप भी खाओ। तो कैसा एक्सपीरियंस है भाई साहब आपका? बहुत बढ़िया साहब, ये तो हमने बचपन की याद आ गई। बचपन में खाते थे? बचपन में खाते थे हम लोग ये, और वो भी हमारे यहाँ से खटाई तो कम ही होती थी, पर हम लाते थे इधर उधर से, और बहुत अच्छी। तो गोसाई जी का गांव बताना भाई साहब पुनः एक बार। हमने 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाए थे हम लोगों ने, तो काफी लोगों ने डिमांड करी कि गोसाई जी के साथ एक बार दोबारा बैठा जाए। तो आज हम खटाई के साथ बैठ रहे हैं। और हमारे जो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो टेरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड में ऐसा है। तो उत्तराखंड टेरी गढ़वाल में, वैसे तो हम लोग हिंदुस्तानी है, वैसे तो हम इंडिया के हैं, पर जब हिंदुस्तान में जब अलग अलग पार्ट आते तो हम लोग उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भी अलग अलग पार्ट है, तो हम लोग टेरी गढ़वाल से आते हैं। मेरा लगा हम दोनों टेरी गढ़वाल से ही हैं। घनसाली क्षेत्र, टेरी गढ़वाल, घनसाली क्षेत्र में घनसाली से 2 रास्ते कटते हैं। 2 रास्ते कटते हैं। तो हमारा चला गया बासर के लिए, केमर बासर के लिए। तो केमर पहले लगता है, बासर बाद में लगता है। हाँ। तो हमारे यहाँ बासर के बाद आता है हमारा बिलसु बासर, पटियम बिलसु बासर। तो बिलसु गांव के छतेरा में है हमारा स्टेशन। तो उसके ऊपर एक छोटा सा गांव है बिलसु, कर्णो ग्राम सभा में है। तो वहाँ हमारा गांव पड़ता है। तो आज हम यहाँ पे माल्टा भाई साहब के साथ खा रहे हैं। तो भाई साहब भी अपना परिचय देंगे, कहाँ से है भाई साहब भी। भाई साहब बिल्कुल आपके पड़ोस में घनसाली से, आप मेरे ख्याल से पश्चिम की तरफ चलते हैं और इधर पूरब की तरफ चले हुए केदार घाटी पंवाली की तरफ, तो बिलंगना क्षेत्र आता है। और बिलंगना क्षेत्र में गुत्तू एक हमारा मेन मार्केट पड़ता है। मेन मार्केट गुत्तू, और गुत्तू से ऊपर फिर हमारा गांव पड़ता है मलेथा गांव, मलेथा बिलंग। लास्ट गांव में लग रहा वही होगा, ऊपर एकदम ऊपर हाइट में। हाँ, हाइट में उसकी हाइट और पंवाली की हाइट लगभग बराबर है ना। तो वहाँ से भाई साहब हमने भी बचपन में बहुत खाए माल्टा, क्योंकि हम भी वहीं दोपहरदार पढ़ते थे। तो जो आप बता रहे थे अभी की गाँव में बहुत याद आती थी, बहुत याद आती भाई इनकी। तो आज हमने पूरी यादें यहाँ ताज़ा करी हैं। और आजकल यहाँ पे यूएस में थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैं सिएटल से 4-5 दिन से आ रखा हूँ भाई साहब के यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। काफ़ी सारी बातें शेयर हो रही थी, कुछ और बड़ा काम भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि आप, मैंने सुना था, आप सुना क्या, मैंने बताया उसमें तो थोड़ा, पर आप कहते हैं भाषा में अपने उत्तराखंड में काम कर रहे हो। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिला, कैसा मिला, क्या सोचा आपने इसके बारे में? तो इसमें भाई साहब आप तो खैर उसके कोर फाउंडर मेंबर हैं इनिशिएटिव्स के, और आप हमें कई बार उसकी पर आपने स्टार्ट तो आपने किया उसको, शुरुआत तो आपकी इधर से हुई ना वो। तो आपने कैसा सोचा कि हम लोग एक भाषा में भी काम करें, और हमारी जो भाषा है वो भी थोड़ा सा, है ना, गूगल के थ्रू से या AI के थ्रू से जाए, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। तो वो इनिशिएटिव इसलिए था भाई साहब, क्योंकि जैसे अब आपको भी पता है, आपका बालक है अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहा है यहाँ पे, और यहीं का बोर्न है वो। तो अगर कल के दिन उसको, आपने तो खैर संस्कार ऐसे दे रखे हैं कि बचपन से उसे गढ़वाली सिखा रहे हैं, लेकिन कल के दिन अगर उसको कुछ शब्दों के मीनिंग ढूंढने की, यार गढ़वाली तो आप सिखा दोगे, कुमाऊनी अगर उसे ढूंढना हो कहीं, ये जौनसारी के कुछ शब्द ढूंढने हो, तो किसको पूछेगा? वो तो चैट GPT गूगल पूछेगा। क्योंकि इनका तो अमेरिकन बच्चे तो आपको पता है, उनको तो पेरेंट्स से ज़्यादा वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। और इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था भाई साहब कि हमारी जो लैंग्वेज थी वो
लेफ्ट बिहाइंड हो रही थी इन सारी टेक्नोलॉजी के युग में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब इसमें अभी मैं समर वेकेशन में इंडिया गया हुआ था, तो तब मैं प्रीतम बर्तवान जी से वहाँ पे मिला था। मैंने उनको ये शेयर किया था कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम अपनी लैंग्वेजेस को भी इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते तो हैं। आपने बोला प्रीतम भाई, तो प्रीतम बर्तवान जी, तो प्रीतम बर्तवान जी वही है जो हमारे गायक जागर सम्राट वही है ना? क्योंकि ऐसा नाम तो काफी लोगों के हुए ना वहाँ पे, तो हम लोग वो कहें कि वही है ना? ना वही है, वो बिल्कुल जागर सम्राट है हमारा, जो ढोल दवाओं के वो जिन्होंने अभी तक जीवित रखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्योंकि उत्तराखंड में लुप्त हो रहा था दिन दिन में वो, तो उन्होंने उनके थ्रू में एक तो उन्होंने थोड़ा सा उनको नया इसमें लाया, नए चीज में लाया, जागरण में लाया उनको। उनकी एकेडमी है भाई साहब, अच्छा, जागर ढोल सागर एकेडमी। और आपको तो पता है वो यहाँ पे पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी काफी पहले आते रहते हैं। तो उनसे जब ये डिस्कशन हुआ था, फिर हमने इसको इनिशिएट करा, फिर हमने अगस्त में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और काम हम इससे लगभग 7-8 महीने पहले से डेटा कलेक्शन पे कर रहे थे, बट ऑफलाइन कर रहे थे। और फिर जो इसका भव्य शुभारंभ हुआ वो 29 अक्टूबर को वैंकूवर कनाडा और सिएटल में, जिसमें आप भी थे। कनाडा से आपने तो उसका पब्लिक ओपन करा कि डेटा कलेक्ट करो। और अभी हमारे पास अराउंड 3 लाख शब्द आ चुके हैं, और इतनी बढ़िया बढ़िया शब्द आ रखे हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जोनसारी में अभी थोड़ा स्टिल कम मिले हमें डेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जोनसार से अभी हमें बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, इतनी मिल नहीं पा रहे। पर कुमाऊं और गढ़वाल के काफी शब्द उसमें एकत्रित हो गए हैं। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि जोनसार से भी जितना ज्यादा डेटा मिल सके उतना मिलेगा। तो ये एक ऐतिहासिक काम है भाई साहब, बहुत अच्छा काम करे भाई साहब, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। और इस पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो अच्छी बात है। और जितने हमारे देखने वाले हैं, जो हमको देख रहे हैं, वो लोग भी आएंगे थोड़ा थोड़ा वीडियो का माध्यम से या कुछ का माध्यम से हमारे इनका साथ दे, तो सिमोल जी का साथ दे कि भी सब हम लोग इनके साथ देंगे तभी तो बना पाएंगे, है ना? तभी तो और आगे बढ़ेंगे। कोई भी भाषा में हो, या कोई आपके पास कोई बुक है या कुछ है पुरानी, कुछ है, यू नो, डेटा शेयर करो, पोर्टल पे अपलोड करो, शब्दों के मीनिंग बताओ उसमें, ताकि किसी का भी कोई शब्द ना छूटे। कोई भी आज की डेट में भाई साहब हम ये नहीं थोप रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई किसी शब्द का मीनिंग ये है तो पूरा गढ़वाल उसी को माने। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा वो है कि अगर आपके बासर पट्टी में भी कोई शब्द है और उसको भी लाओ, और उसका मीनिंग अलग भिलंग पट्टी में होता तो उस शब्द को भी लाओ। हाँ, भिलंग पट्टी में या खास पट्टी में कुछ और बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, तो वहाँ से भी लाओ। अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको दे सकते हो ना, उसका डाटा डाल सकते हो, उसमें ओपन है, उसमें तो डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका मीनिंग ही वही था कि सारे शब्द, सारी जगहों की संस्कृति बची। और ये जो हम कनाडा में भाई साहब उस दिन मंच पे मैं बोल रहा था कि ये हमने भी अपनी आपको तो पता है, आपने तो खैर सांस्कृतिक परिवार में ऑलरेडी जन्म है आपका, ऐसे क्षेत्र से हैं कि जिस देश में भाई साहब हमने देखा, आप तो यहाँ पे भी देखते हैं अमेरिका में, अमेरिका इतना एडवांस है लेकिन कल्चरली उतना ही वीक है। और वही रीजन है भाई साहब कि यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इतने आइसोलेट हो जाते हैं कि उनको मतलब पूरा जीवन का ही समझ नहीं आता कि एक सोशल पार्ट ऑफ लाइफ क्या होता है। क्यों? तो इस तरीके के भाई साहब हमने ये देखा कि सबसे पहले खत्म होती है भाषा, फिर खत्म होती है उसकी संस्कृति, फिर खत्म होती है उसके संस्कार, और उसके बाद खत्म होता है वो देश। और देश का खत्म होने का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि वहाँ के लोग मर जाते हैं, या लोग खत्म होने का मतलब है कि उसका अपना अस्तित्व, जो सामाजिक अस्तित्व है, सांस्कृतिक अस्तित्व है, वो खत्म हो जाता है। और जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन भाई साहब माँ बाप को, बेटा माँ को बाप को नहीं समझेगा, भाई बहन को नहीं समझेगा, उनको रेस्पेक्ट हट जाएगी। वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी ज्यादा वो हो चुके होंगे कि उनको ह्यूमन अगर आप लोग और हम लोग ये भाषा को नहीं ले आएंगे तो मेरे वाला 1-2 पीढ़ी में तो खत्म हो ही जाएगी भाई साहब। अब दिल्ली लोग आ गए, बम्बे आ गए, ऋषिकेश आ गए, देहरादून आ गए, वहाँ तो सब मिक्सड हो गया नहीं है। अब बुजुर्ग गाँव में है तो बुजुर्ग के ऊपर ही वो भाषा बची हुई है। बिल्कुल। अब हमारे जो बच्चे होंगे वो थोड़ी नहीं बोलेंगे गढ़वाली, कहाँ से बोलेंगे, सीखेंगे नहीं वो। लगभग शायद हम लोग, अब जैसे लोग बाहर कंट्री में है उनके बच्चे तो कहाँ सीखेंगे, थोड़ी लास्ट जनरेशन है हम लोग, लास्ट में आ रहे जो लोग अपनी बोली भाषा को आज भी समझते हैं, बोलते हैं, वो करते हैं। हमारे बाद की जो जनरेशन है भाई साहब बहुत टफ हो जाएगा कि अगर उनको ये इस तरीके की भाषा को, जिस तरीके का बिल्कुल लास्ट स्टेज में हमारी भाषाएं जा चुकी हैं इस टाइम पे,
विलुप्त होने के विलुप्त कारण। होने कगार पे है। तो इसीलिए तो आप इस काम में जुट गए ना आप लोग। नहीं हम अकेले नहीं भाई साहब, हाँ आपने नहीं आप सारे ही हैं, बस सारे पहले तो आप ही हो, जैसे प्रीतम वर्तमान जी है तो वो भी है, और भी लोग काफी लोग हैं इसमें, अच्छे लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं है। पर हमने क्या है कि सबको साथ देकर चलना है, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी से काम होएगा ये ना, सारी जब इकट्ठे होंगे हमारे पूरे गढ़वाल मंडल जब इकट्ठा होगा, गढ़वाल ये- कुमाऊं हाँ, जोनसार पूरा गढ़वाल मंडल ही हो गया, पूरा गढ़वाल उत्तराखंड आ गया वो। पूरा उत्तराखंड जब एक तो साथ ये होगा जरूरी तो नहीं कि हमने गढ़वाल का ही करना है और वो दूसरे गढ़वाल का नहीं करना है। जो हमारे यहाँ में 2 गढ़वाल आते हैं, एक तो गढ़वाल आता है, एक कुमाऊं गढ़वाल आता है, राइट, 2 ही गिना जाता ना। मंडल 2 है, मंडल 2, हाँ मंडल 2 है, सॉरी मंडल 2 है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। बाकी हमारे जौनसार भी आता है बीच में, जोनसार गढ़वाल का ही पार्ट है, पर गढ़वाल का पार्ट पर है। उनकी भाषा कल्चरली वो बहुत अच्छे रिच है भाई साहब, और हम चाहते हैं उनकी कि भाषा जोनसारी- रिच इसलिए भाई साहब वो भूले नहीं है अभी तक, वो वहाँ के लोग पलायन कम हो रखे हैं, इतना भी नहीं हो रखे पर कम हो रखे हैं, पर वो अपने जो उनकी जो पुरानी रीति रिवाज अभी तक वो जिंदी है वो। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ हो गया, गड़बड़ मतलब लोग जल्दी पलायन हो गया है। बहन हो गए। तो अभी जो हमारी दादी दूदी है, माँ तक है वो, अभी इससे आगे तो नहीं है लग रहा मुझे, कि पहनावा खाना पीना सब वो नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो जौनसार में अभी तक है वो चीजें। तो अस्तित्व की लड़ाई भाई साहब, वो इस तो टाइम अगर पे उनका हम बिल्कुल- वो उनकी भी भाषा अगर जैसे हमारी वो गढ़वाली भाषा भी उसमें मिक्स हो जाए, जौनसारी मिक्स हो जाएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। मैं बिल्कुल उसको उनको भी अच्छा जोनसार को लगेगा, हमें भी बचाना अच्छा बहुत- लगेगा। बहुत बहुत जरूरी है उनको भी। तो हमारा तो है तो उत्तराखंड एक ही है, तो उत्तराखंड में जितनी भाषा होगी ना बहुत अच्छे हो जाएगा वो ना, कनेक्ट हो जाएगा वो। तो और खाओ थोड़ा खटाई। खाओ ऐसा, मैं तो खा रहा हूँ, मैंने तो बहुत खा लिया। तो आप लोग भी खटाई का एंजॉय लो, आजकल सर्दियाँ हैं, मेरे लग रहा है गांव से तो सब 1.5 खटाई ला ही रहे होंगे। 1.5 रिस्क तो आ ही रही हुई खटाई है, कभी गाड़ी आती रहती है ऊपर नीचे, तो बथरे लोग तो बहुत है। तो ये लो आप भी खाओ दोस्तों, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी इंजॉय करो खटाई के बारे में। बहुत ही आनंद है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसकी भाषा भी अलग अलग है ना, खटाई में लाने की भी अलग अलग हुआ है। तभी कह रहे थे आप भी। हाँ, जो मैं सुनते रहता हूँ ना कि भाषा जो अपनी इसकी है। तो ये तो भाषा पे चर्चा थी, अब आप पे चर्चा हो जाए भाई साहब 2 मिनट। तो हमारे गुसाई जी का मैं परिचय वैसे दे दूं कि बासर पट्टी कंसाली से हैं, और भाई साहब का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप है, रेस्टोरेंट्स हैं भाई साहब के। बहुत बढ़िया, पूरे पोर्टलैंड में शायद ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे भाई साहब का रेस्टोरेंट नहीं होगा। तो बहुत ही हमें भी गर्व होता है भाई मैंने साहब। भी कर दिया काम। नहीं हमें भी बहुत गर्व होता है कि ऐसे एक क्षेत्र से निकले हुए हैं, और उसके बाद अमेरिका में 25 साल अराउंड हो गए उन्हें हाँ भाई जी, हाँ साहब, और 25 साल से अपनी पूरी क्षमता मेहनत और उससे ये पूरा साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करा। अपने परिवार यहाँ पे है भाई साहब का, और कंटिन्यूअस अपने गांव के टच में, अपने घर जाते रहते हैं, अपने लोक संस्कृति, और जितने भी यहाँ पे हमारी एसोसिएशंस हैं, चाहे कनाडा में हो चाहे सिएटल में हो, भाई साहब हमेशा आगे रहते हैं। जब भी हम कोई, हमारे तो गार्जियन हैं, तो बीच बीच में हमें भी गाइड करते रहते हैं। तो भाषा के लिए भी इसीलिए भाई साहब ने हमें बीच बीच में प्रेरित करते रहते हैं कि यार तुम लोग टेक्नोलॉजी में हो तो इस तरीके से काम करो जो कि आगे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो हो। तो आपका सफर कैसे है भाई साहब, अब आगे का भाई सफर? साहब सफर तो बस चल ही रहा है, हमारा आराम से चल रहा है, माता रानी की कृपा है। हाँ। तो उन्हीं की कृपा से चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ लेकिन यूथ के लिए आप सबसे लास्ट पहले टाइम क्या बता होता है भाई साहब, एक ईमानदारी होती है सबसे पहले। तो वो चीज़ है कि किसी साथ बेईमानी मत करो, ईमानदारी रखो। जो भी तुमने करना है, चाहे तुम्हारा एम्प्लॉय है या काम वाले हैं, कोई भी बंदा हो, या मैं काम करता हूँ तो मैं अपने दिल लगन से काम करता हूँ। ऐसा नहीं सोचता ये किसी का है, मैं सोचता मेरा ही है ना, चाहे कहीं भी हो। या किसी घर पे जाओ, उसको मिलने के लिए भी जाओ, कुछ भी जाओ, ये सोचो यार अपना ही घर है ये, हमारा अपना है भाई ये, है ना। तो ये चीज़ सबसे पहले लाती है व्यवहार। व्यवहार सबसे पहले व्यवहार रहता है। बिल्कुल। जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर ऊपर वाला भी सोचता है यार चल यार इसका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इसका भी थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए। तो हम ऊपर वाला हमारी हेल्प करते हैं, हम किसी न किसी हेल्प करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ करते रहते हैं यहाँ पे, हेल्प भी करते हैं। नहीं, काफी हम अपने नहीं करते, क्षेत्र वो के- तो ऊपर वाला कराता भाई हमारे को। पर हम कहते हैं कि जब अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें 10 पैसे तुम कहीं ना कहीं लगाओ जरूर, दान में, मतलब सोशल वर्क पे कहीं ना कहीं 10 पैसे 5 पैसे लगा लो। तो भगवान तुम्हें वो 10 पैसे रिटर्न देता है, वो ऐसा नहीं देता है भाई, रिटर्न आता है, हमने देखा हुआ है ये। नहीं बिल्कुल आता है। और अगर मैं आज 10 रुपये किसी को दूंगा तो मेरे को कल का दिन 20 रुपये आएगा वो। तो हम लोगों को ये चलता है भाई, और कुछ नहीं है।
पर जब तक ऊपर वाला दे रहा है माता रानी की कृपा से तब तक तो चलते रहेगा। और बस यही है भाई हमारे लाइफ। तो अपनी यूथ के लिए कुछ मैसेज हो, अमेरिका आना चाहते हैं या विदेश आ रहे हैं आजकल? अमेरिका आना चाहे आना के तो बात तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का अगर सही ढंग से काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कोई पढ़ लिख के आ जाए, कोई अगर सही रास्ता में आता तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा जैसा पैसे दे के ये दे के वो ना आए भाई यहाँ पे, दलालों के थ्रू तो ना आए, बिल्कुल मत आओ। सही रास्ता चुनो, वीजा लगा के आओ, अच्छे ढंग से आओ, और फिर काफी कुछ है यहाँ पे। पर हाँ ये है कि अपनी जन्मभूमि मत छोड़ो। अपने माँ दादों परदादों के तुम तो कहीं भी पैदा हो सकते हो, जैसे मेरा बच्चा यहाँ पैदा हो गया तो हमारी जन्मभूमि तो उत्तराखंड में ही है ना। अब उसकी तो यहाँ हो गई, पर हम उसको फिर भी सिखाते भाई वो हमारी जगह है, वहाँ पे हमारा जन्म तो वही है, रूप तो वही है ना। मीन तो हमारा जो बोल मीन खाया तो वहीं से आ रही है ना। मीन मूल तो हमारा वही है, मीन तो मूल तो हमारा उत्तराखंड में ही है। तो वो अपने बच्चों को जरूर सिखाओ, और कम से कम नहीं तो पहले तो ज्यादा नहीं, साल में एक बार छुट्टी में अपने गाँव जरूर जाओ। मेरा तो यही एक बार गाँव जरूर जाओ, और वहाँ के जो मकान है तुम्हारे संजो के जरूर रखो। भले तुम साल में एक ही बार जाओ, पर वहाँ के मकान अच्छे रखो, अपने घर पूजा पाठ करो, पूरा पाठ करो, अपने मंदिरों को जाओ, मंदिरों में जाओ। तो वही हमारा है अपना ये है कि आज के जमाने में क्यों कुछ सब ने भूल गया गाँव जाना। बथेरे बच्चे ऐसे होंगे, बथेरे माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने 10-10 साल 20 साल अपने बच्चे गाँव नहीं लेके होंगे। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे, पर वो गलत चीज़ है हमारे यहाँ। हमको ले जाना चाहिए अपने बच्चों को, दिखाना चाहिए बेटा ये तेरा हमारा खेत है, ये हमारा खलिहान है, ये हमारा मकान है। ज़्यादा नहीं, एक आधा कमरा बना के रखो, और साल में एक बार जाओ, कम से कम आते जाते रहो। बस मेरा कहने का यही मतलब। आज की जो पीढ़ी आ रही है, और अपने बच्चों को जरूर सिखाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे जो बेच बूझ के आ गए गाँव से। बहुत सारे लोग मैंने छोड़ दिया उन्होंने। मोस्टली हमारे पौड़ी साइड भी ज़्यादा ही हो गया ये चीज़ें, सभी जगह हो गया, और सभी जगह हो गया। तो ये चीज़ें मत करो, अपनी खेतियाँ बाड़ियाँ मत बेचो, अपने दादा परदादा जमीन मत बेचो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा तीसरी चौथी पीढ़ी वहाँ जाने के लिए तरसे, टूरिस्ट ना बन के रह जाए वो तुम्हारे लिए। तो हमारी जगह हम ही टूरिस्ट बन के जा रहे हैं वहाँ पे, पता भी ना हो कि हमारा कौन सा खेत है, कौन सा हमारा घर है, कौन सा घर है। तो वो भी चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लगती है। वहाँ भी रहो, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, पैसे तो हर किसी को चाहिए आज के ज़माने में, राइट। और सबको जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा इतना वो नहीं गुजारा नहीं होता है। पर हम सोच रहे हैं वहाँ भी कभी ना कभी होएगा। मैं थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कभी ना कभी होगा दर्शकों को। तो चलो दोस्तों, अपनी विराम यहीं पे देते हैं। तो यहाँ का दस्तक देखो जरा, यहाँ कैसे मौसम है, ये देखो क्या धूप आ रही है, क्या धूप आ रही भाई। यहाँ पे फर्स्ट क्लास धूप में बैठे थे हम आज। ये हमारी टेस्ला खड़ी है यहाँ पे बराबर में मर्सिडीज खड़ी है। हाँ, मर्सिडीज। ये हमारी खाट है, खाट में बैठे थे हम आज अच्छी तरह से। और ये हमारा घर है, ये तो पूरी मजा ले रहे थे हम आज यहाँ बैठ के। ये गराज है गाँव में। हाँ, पूरी धूप में हम मजा ले रहे थे। फूल देखो यहाँ पे क्या लगे हुए। जय बद्री विशाल। वैसे दर्शकों ने काफी देखे होंगे हमारे फूल है। हाँ, बहुत वीडियो में देखे होंगे मेरी। ये फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल। हाँ, लो भाई साहब, हम लोग भाई साहब इनको कभी नहीं बोलते इन फूलों को भाई साहब। जहाँ भी जाएंगे वहीं लगाएंगे इनको, देव पूजाई में यही यूज होंगे, यही काम आते हैं, यही रहते हैं। तो 17 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी जाते हैं ये फूल आप कनेक्ट रहिए, तो और फिर मिलते रहेंगे। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद आपका, देखते रहे, वॉच करते रहे। बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो की यहीं एंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो देख के, पूरी वीडियो देख के शेयर लाइक कमेंट जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना।